आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है आपको यह बताया जाता है कि 1728 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इस प्रकार निम्नलिखित के घनमूल का अनुमान लगाइए। 3375। ठीक, तो हमारे पास क्या है? 1728। 1728 की जो इकाई संख्या है 8। ठीक, हम लोग इस 8 से पता करेंगे कि इसके घनमूल के इकाई स्थान पे क्या होगा। तो उसको पता करने के लिए पहले हम लोग कुछ चीज समझ लेते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग एक का घन निकालेंगे, ये क्या होगा? एक, और इसके इकाई स्थान पे जो आएगा, इकाई स्थान पे क्या आया? एक। ठीक, उसी तरह से जब हम लोग 2 का घन करेंगे, 8 आया, इकाई स्थान पे आया 8। 3 का घन किया तो 27 आया। ठीक, इकाई स्थान पे आया 7। 4 का घन किया 64, इकाई स्थान पे आया 4। 5 का घन किया 125, इकाई स्थान पे आया 5। 6 का घन किया 216, इकाई स्थान पे आया 6। 7 का घन किया 343, इकाई स्थान पे आया 3। 8 का घन किया आया 512, इकाई स्थान पे आया 2। 9 का घन किया तो आया 729 और इकाई स्थान पे आया 9। ठीक, उसी तरह से हम लोग 10 का घन करेंगे, क्या आएगा? 1000, और इकाई स्थान पे क्या आया? 0, शून्य। ठीक, और शून्य का भी घन करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 1728 है, इसके इकाई स्थान पे 8 है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से ये देखें कि इसके भी इकाई स्थान पे 8 है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि 1728 का घनमूल होगा, उसके इकाई स्थान पे क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 8 का घनमूल क्या होगा? 2। ठीक, तो उसी तरह से इस 8 का जो घनमूल होगा वो होगा 2। ठीक, तो 1728 का जो घनमूल होगा उसके इकाई स्थान पे क्या होगा? 2। ठीक, तो 1728 के घनमूल के इकाई स्थान पर 2 है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 10 का घन करें तो 10 का घन करेंगे तो क्या होगा? 1000। ठीक, उसी तरह से जब हम लोग 20 का घन करेंगे क्या हो जाएगा? 8000। ठीक, इजिली निकालना है कि 20 गुना 20 करेंगे 400, 400 गुना 20 करेंगे तो 8000। ठीक, अब हम लोग यहाँ गौर करते हैं कि जो 1728 है वो 1000 से तो बड़ा है। ठीक, पर 8000 से छोटा है, तो 1000 से तो बड़ा है 1728 और इससे बड़ा है 8000। ठीक, अगर हम लोग इसका घनमूल निकालें तो 1000 का घनमूल क्या हो जाएगा? होगा 10। ठीक, 8000 का घनमूल क्या हो जाएगा? 20। ठीक, तो 10 से 20 के बीच में वो ऐसी संख्या बतानी है जिसके इकाई स्थान पे 2 हो। तो 10 से 20 के बीच में जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, तो इसमें कौन सी संख्या है जिसके इकाई स्थान पे 2 है? ठीक, तो इसमें ये जो संख्या है 12, उसके इकाई स्थान पे 2 है। ठीक, और इसी के जो ये 1728 का घनमूल होगा वो 10 से 20 के बीच में ही होगा, और वो संख्या क्या होगी? 12। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1728 का घनमूल 12 होगा। ठीक, अब हमारे पास कौन सी संख्या दी गई है? 3375। ठीक, तो 3375 का हम लोगों को निकालना है। तो 3375 के इकाई स्थान पे क्या है? 5। ठीक, अब हम लोग इस सारणी पे गौर करेंगे। सारणी पे जब गौर करते हैं तो यहाँ 125 है। ठीक, 125 पे क्या है? इसका अगर हम लोग इसका घन करें तो 5 आएगा। ठीक,
तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी 125 का घनमूल 5 आएगा। ठीक, तो 3375 का जो घनमूल होगा उसके इकाई स्थान पे क्या होगा, 5। तो 3375 के घनमूल के इकाई स्थान पर 5 होगा। ठीक, अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर हम लोग 10 का घन करें तो ये क्या हो जाएगा, 1000। ठीक, और 20 का घन किया तो क्या हो जाएगा, 8000, जो हम लोग ऊपर लिखे थे। ठीक, तो जो ये हमारा 3375 है वो तो 1000 से बड़ा है। ठीक, और इससे बड़ा क्या है, 8000। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि 1000 का जो घनमूल है वो क्या है, 10। 20, 8000 का घनमूल है 20। ठीक, तो 10 से 20 के बीच की संख्या जिसके इकाई स्थान पे क्या हो, 5। ठीक, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, तो 10 से 20 के में बीच में जिसके इकाई स्थान पे 5 हो वो क्या है, 15। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3375 का घनमूल जो है वो 15 होगा, 15 है। ठीक, 3375 का घनमूल क्या हो गया, 15। उसी तरह से 1724 है हमारा, 1724, इसका भी क्या है, 12। ठीक, सॉरी 1728 है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।